दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो जाती है तो ऐसी स्थिति के अंदर उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। लेकिन आम इंसान तो पुलिस के नाम से और पुलिस थाने से दोनों से घबराता है। तो अगर उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो गई तो वो क्या करेगा? कहीं थाने पर चला जाए पता करने के लिए कि भाई क्या मामला है। अगर जाता है तो उसको इस बात का डर है कि कहीं पुलिस उसको बैठल ना दे, कहीं गिरफ्तार ना कर ले। तो ऐसी स्थिति के अंदर कौन से रास्ते हैं जो आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं? अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करके सवाल भी कर सकते हैं आप दोस्तों। तो दोस्तों, मान लीजिए कि आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको ये पता करने की कोशिश करनी चाहिए कि जो एफआईआर दर्ज हुई है वो कौन से धाराओं के अंतर्गत पंजीकृत हुई है। उन धाराओं का आप पता करें। अब कैसे पता कर सकते हैं? आप पता करने जाओगे, गिरफ्तारी हो सकती है, तो किसी अन्य व्यक्ति को भी आप भेज सकते हैं। किसी अन्य व्यक्ति के अंदर कोई भी व्यक्ति जिसका उस अपराध से संबंध नहीं है, वो व्यक्ति हो सकता है या आपका वकील हो सकता है। अपने वकील को भी आप भेज सकते हैं। वो थाने पर जाएगा, थाने पर जाकर के देखेगा कि भाई मामला क्या है और कौन कौन सी धाराएं लगी, क्योंकि बहुत से मामले ऐसे हैं जो बेलेबल धाराओं के मामले होते हैं, जमानती अपराध होते हैं। ऐसे मामलों के अंदर पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं रखती है, आपको बैठाएगी भी नहीं। वो तुरंत पूछताछ करके आपको छोड़ देगी ऐसे मामलों के अंदर। तो कुछ मामले ऐसे होते हैं जो कि कॉन्जिबल होते हैं, जिसमें पुलिस को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार है। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है अरनेश कुमार वाला, उस जजमेंट के अकॉर्डिंग अगर किसी मामले में 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है और ऐसा कोई मामले का आरोप आपके ऊपर लगाया गया है, कोई ऐसी धारा लगी है आपके ऊपर जिसमें आपको 7 साल तक की सजा हो सकती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर अरनेश कुमार का जो जजमेंट है उसके गाइडलाइंस के अनुसार पुलिस को यह निर्देश है कि अगर किसी व्यक्ति की भी गिरफ्तारी की आवश्यकता ना हो तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करना। अगर आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हो जिसने ऐसा ऑफेंस किया, तो फिर आपको वो रीजन देना पड़ेगा कि आपने उस व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार किया, और रीजन होना चाहिए जस्टिफाइड। आपकी बात का, आपकी गिरफ्तारी का जस्टिफिकेशन होना चाहिए। सिर्फ ये लिख देना कि वो गवाह को धमकाएगा या फिर वो कहीं विदेश भाग जाता, इस वजह से हमने इस मामले की इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया, ये चलने योग्य बात नहीं है। बेस चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए कि भाई इस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के हम बोल रहे हैं जैसे कि फला व्यक्ति ने वीजा बनवा लिया था या टिकट करवा लिया था विदेश जाने का, तो साहब ये वीजा है या फिर ये टिकट है, ये प्लेटफॉर्म हो गया ना खड़ा होने का। तो साहब ये भाग जाता, अगर देख लीजिए आप, हमारे पास ये सबूत है इस बात का, तो ये रीजनेबल रीजन हो जाता है। तो कुल मिलाकर के ऐसे मामलों के अंदर जहां 7 साल तक की सजा का मामला है, ऐसे मामले के अंदर पुलिस को अगर आवश्यकता नहीं है तो गिरफ्तारी नहीं करना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है इस जजमेंट में। तो जब आपका वकील जाता है या आपका इंटरमीडिएट जाता है तो पता करके आता है कि वह मामला क्या है, कि किस साल तक की सजा हो सकती है उन धाराओं के अंदर। अगर आपको पता चल जाती है धारा, तो आप खुद चेक कर सकते हैं गूगल के ऊपर पे जा करके कि भाई ये सेक्शन है, जैसे कि मान लीजिए 323 है और 341 है, 1 साल की सजा है 323 के अंदर। तो इस तरीके से आप सर्च करेंगे कि भाई 341, तो उसमें पता लग जाएगा आपको कि शायद आई थिंक 6 महीने के आसपास सजा है। तो दोस्तों, ये तो हुई एक बात कि क्या करें अगर एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो ये करेंगे आप। अगर मान लीजिए आपको ये जानना है कि वो एफआईआर की कॉपी मिल जाए कैसे भी, अब आईटीआर लगा सकते हैं वैसे तो पुलिस के अंदर, लेकिन समय लगता है आईटीआर लगाने का अगर आप एफआईआर लेने चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब भी कोई मामला दर्ज होता है ना, तो संबंधित न्यायालय होता है उस थाने का जिस थाने में एफआईआर दर्ज हुई है, तो वहां पर उसकी कॉपी भेजेगी। जैसे एफआईआर दर्ज होती है तो तुरंत कॉपी भेज देते हैं न्यायालय के अंदर। तो जो अपना वकील है उससे आप उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि भाई क्या मामला है, क्या धाराएं हैं, और आप सर्टिफाइड नकल भी वहां से निकलवा सकते हैं अपने वकील के माध्यम से या मुंशी के माध्यम से। ये भी एक तरीका हो गया। अगर आपको ये आशंका है कि जो मामला आपके ऊपर दर्ज हुआ है उसमें आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो इस तरीके के मामले के अंदर आपको तुरंत एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर देना चाहिए।
लेकिन दोस्तों हस्बैंड वाइफ के मामले जो हैं, ऐसे मामलों के अंदर जहां पत्नी मायके गई हुई है, अब तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मायके जाने के बाद कुछ समय बाद वो एफआईआर दर्ज कराती है, तो वो जो अरनेश कुमार वाला जजमेंट है, पुलिस इसको ही फॉलो करती है आमतौर पर। भाई जब आपने कुछ किया ही नहीं है ना, तो ये मान के चलिए कि 99% आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी, चाहे हस्बैंड वाइफ का मामला हो या कोई भी अन्य मामला है। लेकिन किसी लड़की के साथ बलात्कार जैसा कोई झूठा आरोप लगाया है आपके ऊपर कि भाई बलात्कार का अटेम्प्ट किया है या बलात्कार किया है या छेड़छाड़ किया है, तो ऐसे मामले में संभावना बन जाती है, क्योंकि लड़कियों को जैसे ही थाने पर जाएगी, आदेश है पुलिस थाने को कि तुरंत एफआईआर दर्ज करनी है। अब ये कॉन्जेबल ऑफेंस है भाई, अब जब कॉन्जेबल ऑफेंस है तो भाई एफआईआर दर्ज करेगी पुलिस। अब कुछ भी उसने तथ्य दिया तो पुलिस गिरफ्तार करने पहुंच जाएगी आपको। तो ऐसे में भी आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए जा सकते हैं। सेशन कोर्ट के अंदर अप्लाई करना चाहिए पहले, अगर वहां से खारिज हो जाती है आपके एंटीसिपेटरी बेल, तो हाई कोर्ट में आप अप्लाई करके आप एंटीसिपेटरी बेल प्राप्त कर सकते हैं। जिस बेस पर आप ये बोल रहे हैं कि ये जो शिकायत है वो मनगढ़ंत है या झूठी है या बेसलेस है, कोई भी तथ्य इसके पास नहीं है इस प्रकार का जो ये बात कह रही है, ये जो शिकायत कराई गई है आपके खिलाफ, तो अपनी बात आप जाकर के हाई कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट के यहाँ अपने एंटीसिपेटरी बेल लगाइए, वहां पर रखवाएं अपने वकील से। आप तो अंडरग्राउंड हो जाए अगर आपको गिरफ्तारी का डर है तो जब भी कोई एफआईआर आपके विरुद्ध दर्ज होती है तो इन तरीकों का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। जहां आपने एंटीसिपेटरी बेल प्राप्त कर ली, उसके बाद जब आप थाने पर जाएंगे, वहां पर जाकर के जमानत तस्दीक कराएंगे और पुलिस को अपनी पक्ष रखेंगे कि भाई किस तरीके से जो शब्द हैं, जो जिस तरीके से एफआईआर दर्ज कराई है वो गलत है, मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर आपके पास क्या प्रूफ है वो भी आप पेश कर सकते हो उस पुलिसकर्मी के खिलाफ। तो इस तरीके से आप जब भी कोई व्यक्ति आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराता है तो डील करें। कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू।